हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत के वे सवाल जो आपको अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप नवोदय की परीक्षा में जाओगे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे। वहां पर इस तरीके के छोटे छोटे सवाल रहते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा कर दिए रहते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत आसानी से लगते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 25% का मान होगा, मतलब 25% को और हम किस रूप में लिख सकते हैं, बस इतना ही इसका मतलब है। 25%, प्रतिशत का मतलब समझो कि बटे में 100, बटे में 100। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 25 बटे 100। इसको हल कर लो। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 इसको कह सकते हो। अगर आपके विकल्प में 1/4 ना दिया हो तो क्या करोगे? तो आप फिर से ऐसे भी कर सकते हो। 25 क्या था ये दूसरा, देखो अगर ये विकल्प में ना हो तो 25 को आपने 25/100 किया। भाई जो 25% था उसको हमने क्या किया? 25/100 किया। इसके 2 जीरो गायब होंगे। दशमलव यहां कहीं दिख रहा? समझ लो यहां बाहर पड़ा है। 2 जीरो कटेंगे, 2 अंक पीछे दशमलव यहां पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.25। ये जरूर दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया है तो ये जरूर दिया रहेगा, है ना? तो दोनों में से कोई ना कोई तो दिया ही रहेगा। तो 25% का मान ये भी होता है, 1/4 भी भिन्न रूप है ये। और ये कौन सा रूप है? दशमलव रूप है। यूं समझो 25% को आपसे भिन्न में भी बदलवा लिया है और दशमलव में भी बदलवा लिया है। एक सवाल में दो काम करवा लिया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। 0.0025% का लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब उसको सरल करके छोटा से छोटा और कितना कर सकते हो, है ना? जब तक सरल करो, जब तक कट रहा हो काटो, उसके बाद क्या बचता है लास्ट में वो ढूंढना है। तो यहां पर जो है लिखा है 0.0025%। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। कुछ नहीं करना हमें। क्या लिखा है? 0.0025। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? बटे में। मैंने बताया अभी अभी कि अगर आप 2 जीरो काट रहे हो नीचे, तो दशमलव जो है बाईं तरफ 2 अंक और खिसकेगा, लेकिन दशमलव की इधर 1 जीरो है। हमको कितना खिसकाना है? 2 अंक इधर। तो हम क्या करते हैं? दशमलव की इधर जितना चाहो उतना जीरो लगा लो, कोई अंक तो है नहीं। हम 3 लगा दे रहे हैं, मन करेगा 4 लगा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस 2 जीरो को काटोगे तो दशमलव तुम्हारा 2 अंक ये उठा और यहां आ गया, है ना? अब क्या बना? अब बन रहा 0. कितने जीरो? 1 2 3 4, 0 और फिर कितना है? 2 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा है इसका मान क्या होगा? जैसे ये है उससे भी छोटा ये सवाल है, इसको आप लोग कर लेना। ठीक, अब यहां पे आ जाओ। भिन्न में बदलवा रहा, दशमलव को भिन्न में, कौन सी बड़ी बात है? सीधा दशमलव उड़ाना है। 1.25 के तुल्य भिन्न है, इसको भिन्न में बदलना है। बटे की लाइन खींचो, दशमलव से कह दो भाई तुम उड़ जाओ। क्या हो जाओ? और जहां उड़े वहां पे एक डंडा गिरा दो, 1 आ गया। इसके इधर देख लो कि कितने अंक हैं। 1 2 अंक है ना? 2 जीरो लगा दो बिना सोचे समझे। अब कितना हो गया? 125। ये तो उड़ के चला गया दशमलव ना, उड़ के चला गया। ठीक है, नीचे क्या है? 100 है। ये कट सकता है, आप 25 से काट दो। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, आ गया कितना? 5/4। अब इसको देखो, थोड़ा सा और घुमा रहा, कह रहा 12 प्लस 12 का 12%, 12 का 12%। तो देखो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें जो करना है इसमें करना है। इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 12 प्लस 12 का 12%, मतलब इसका 12%, तो गुणे 12 और बटे 100। भाई का मतलब भी गुणा होता है, हमने गुणा लगा दिया। और 12% मतलब कि 12 से गुणा और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। यही तो किया ना हमने। अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना भाई? इधर 12 है, 12 लिख दिया, प्लस लगाया, 12 बराबर 144 और बटे कितना है? 100 है। ठीक है, 2 जीरो नीचे कटेंगे, दशमलव 2 अंक के पहले आएगा। अभी इसमें दशमलव कहीं दिख नहीं रहा, समझ लो यहां पड़ा है बेचारा बाहर। 2 अंक पीछे ले आके यहां पे रख दिए, है ना? अब नीचे 1 बचा, 1 से भाग देने कोई मतलब कुछ आएगा ही नहीं। 1 से कोई भाग दो चाहे गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या मिल रहा है? 12
और प्लस यहां हो गया 1.44, इसको जोड़ना है सिर्फ। और दशमलव का जोड़ मैंने बताया था कैसे करना है भाई। दशमलव के इधर इसमें 2 अंक है ना, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो समझ लो दशमलव यहां बाहर पड़ा है और उधर 2 अंक उसमें, तो इसमें भी 2 अंक हम लगा लेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। कैसे देखो 12 दशमलव, कोई अंक नहीं था ना, 2 जीरो रख दो, ठीक है, और फिर प्लस कर लो, यही ऐसे ही कर लो। 1 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, उधर कितना है 4 4, जोड़ लो दोनों को, 4 4 दशमलव 12 1 13, मतलब हमारा आ चुका है आंसर 13.44। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा एक और बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। देखो कह रहा 80 का 25% प्लस 20 का 25% होगा, कितना होगा? तो 80 का 25% कर लेते हैं। 80 का 25%, 80 गुणे 25 बटे 100, प्लस लगाए हैं, प्लस लगा दिया। 20 का 25%, 20 गुणे 25 और बटे 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अभी देखो ये कट जाएगा 2 से, और 2 चौको और 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंचे 5 पचम, ये तो नीचे कुछ नहीं बचा, एक बचा। यहां भी देखो 5 पचम, ऊपर यहां बच रहा है 4 और गुणे यहां बच रहा है 5, है ना, और प्लस यहां क्या बचा 1 गुणे 5, मतलब कि 5 एकम 5 ही बचा है। अब इसको जरा जोड़ लो भाई, ये कितना, 5 चौको 20 हो गया, 20 और प्लस 5 कितना आ गया 25, बस काम खत्म। इस तरीके से आप चुटकियों में हल करोगे, इसको प्रैक्टिस में कर लो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।